एनटीएम कंपनी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज के लिस्ट में क्यों नहीं है? ये सवाल पिछले एक हफ्ते में मेरे से कम 10 लोग पूछ चुके हैं और इसीलिए मैं सोचा हूँ कि हर किसी को बारी बारी से समझाना कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज है क्या। इससे बेटर है कि मैं किस पे वीडियो बना देता हूँ, उसका जवाब हर किसी को मिल जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज क्या है, आईडीएसए क्या है और किसी कंपनी का इस लिस्ट में शामिल होना या नहीं होने का क्या मतलब होता है। आप बने रहिए इस वीडियो में, अंत तक आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पे मेरे स्क्रीन पर अभी खुला हुआ है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज लिस्ट के अंतर्गत लिस्टेड 457 कंपनियाँ ये आज के डेट पर लिस्टेड हैं और ये लिस्ट अपडेट हुआ है 12 फरवरी 2020 को। ये कंज्यूमर हेल्पलाइन .gov.in वेबसाइट पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर लिस्टेड है। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि इस लिस्ट में जो कंपनियां हैं वो लीगल काम करती है, या ऐसा कंसेप्ट बहुत लोगों के दिमाग में होता है। आज मैं इसी बात पर डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या इस लिस्ट में लिस्टेड कंपनियां लीगली काम कर रही हैं और क्या इस बात की ये गारंटी है कि वो लीगली ही काम करेगी। आइए हम देखते हैं इस लिस्ट में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि इस लिस्ट में होने के बावजूद भी भारत के अलग अलग हिस्सों में भारतीय दंड संहिता के अलग अलग सेक्शंस के अंतर्गत उनके ऊपर केस दर्ज है। इनमें से कुछ तो बहुत ही संगीन केसेस हैं, लाइक सेक्शन 420 और मनी रोटेशन, जो फ्रॉड और मनी रोटेशन के केसेस दर्ज हैं। इस लिस्ट में अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो एक कंपनी आपको मिलेगी, के लिंक हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। इनके ऊपर केस दर्ज हो रखा है तमिलनाडु में। दूसरी कंपनी है मोरिंगो ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, एफआईआर दर्ज हो रखा है। एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, अपने आप को एमएलएम किंग बताने वाली कंपनी, इनके ऊपर भी मनी रोटेशन का केस दर्ज हो रखा है हरियाणा में। ये प्रो हेल्थी वेज इंटरनेशनल एलएलपी, इनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो रखा है। वाइब्रेंट इंडिया रियल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, इसके बाद है टपरवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो अपने आप को एमएलएम की पायोनियर कंपनियां ये लोग बताती हैं। ये इनके ऊपर मनी रोटेशन की और धोखाधड़ी की केसेस चल रहे हैं। eBiz.com प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा से स्टार्ट हुई एक कंपनी जिसकी डायरेक्टर्स आज के डेट पर जेल में है। वारंगल तेलंगाना के एक जगह है, वहाँ पर इनके खिलाफ केस दर्ज हो रखा है। इंडस वीवा हेल्थ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटका में। इसके अलावे आपको इस लिस्ट में मिलेगा जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रखा है कंपनी डायनामिक बेनिफिशियल अकॉर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस तरीके से जितनी भी कंपनियां हैं सब लिस्टेड तो इस डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ के तहत हैं, लेकिन फिर भी इलीगल काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज हो रखे हैं। तो बताओ दोस्तों, आप खुद सोचो कि ये इस बात की प्रूफ कहाँ बनती है कि जो कंपनी इस लिस्ट में लिस्टेड है वो एक नंबर कंपनियां या लीगल काम कर रही है। दोस्तों, अगर हम इंडिया में लीगलिटी की बात करें तो कंपनी रन करने के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है वो 3 ही डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कि पहला डॉक्यूमेंट है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, दूसरा है पैन कार्ड और तीसरा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो कि इस एनटीएम कंपनी के पास है। अब कंपनी एमसीए का एमसीए की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है कि नहीं, उसके लिए चेक करने के लिए एमसीए की वेबसाइट पर हमने कंपनी का यहीं पे एमसीए सर्विसेज में एक ऑप्शन आता है व्यू कंपनी एलएलपी मास्टर डेटा। इसमें अगर आप सर्च करोगे तो इस जो कंपनी का सीआईएन नंबर है, ये नंबर है ये मैं पॉपअप कर रहा हूँ स्क्रीन पर, ये नंबर है। अगर आप इस नंबर को अच्छे से सर्च करोगे तो आपको इस कंपनी का डिटेल यहाँ लिस्ट खुल के आ जाएगा। न्यू एज ट्रेड मिशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। पेडअप कैपिटल 1 लाख रुपए से कंपनी स्टार्ट हुई है। पिपरिया होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश स्टेट से ये कंपनी रन हो रही है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो श्री उदय विश्वकर्मा सर हैं, उदय विश्वकर्मा, और दूसरे डायरेक्टर हैं इसके अनिकेत चौधरी। ये 2 डायरेक्टर हैं। इनका ईमेल आईडी भी यहाँ लिस्टेड है, उदय विश्वकर्मा 808@gmail.com। तो कंपनी एमएसएमई जो इनका एमसीए के वेबसाइट है, यहाँ पर कंपनी लिस्टेड है, यानी कि कंपनी लीगल काम कर ही रही है।
और जो कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो मैं दिखा रहा हूँ। ये 3 डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया कि किसी भी कंपनी को रन करने के लिए चाहिए होता है, एमएसएमई, पैन कार्ड और जीएसटी, ये तीनों रजिस्ट्रेशन कंपनी के पास है, ये तीनों डॉक्यूमेंट है, यानी कंपनी लीगली काम कर रही है। अब हम बात करते हैं आईडीएसए की। तो आईडीएसए की वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो आईडीएसए में अबाउट आईडीएसए जब पढ़ोगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, द इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन आईडीएसए इज एन ऑटोनोमस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। द एसोसिएशन एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द इंडस्ट्री एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट फैसिलिटेटिंग द कॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। इसका मतलब हुआ कि ये साफ साफ कह रही है कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई मतलब नहीं है, हम बस एज ए एजेंट बीच में काम कर रहे हैं एमएलएम कंपनियों और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। तो जाहिर सी बात है ये एक सेपरेट बॉडी हो गया जिसको कि कुछ कंपनियां हैं जो कि इसके मेंबर हैं, और वही कंपनियां ये डिसाइड करती है कि कौन कंपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनेंगे, कौन मेंबर नहीं बनेंगे, या किसका दिया हुआ मेंबर भी सीज कर लिया जाएगा। ये 4-5 कंपनियां मिलकर डिसाइड करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो डीएसए और आईडीएसए की बात हो गई। मैंने बता दिया कि दोनों ही जगह कंपनी का लिस्टेड होना कंपनी के लीगलिटी का प्रूफ कतई नहीं है। कंपनी में सबसे पहले अगर हमें कोई चीज़ देखना है तो कंपनी के डायरेक्टर्स की नीयत, कंपनी के डायरेक्टर का नीयत अगर साफ है ना तो फिर आप कंपनी के साथ जुड़ के लॉन्ग टर्म में आप काम कर सकते हैं, आपका फ्यूचर ब्राइट है वहाँ पे। अगर उनका नीयत खराब है तो आप दुनिया की किसी भी लिस्ट में कंपनी को लिस्टेड करवा लो, कंपनी फ्रॉड करके चली जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं कुछ कंपनियों को जानता हूं जो कि डीएसए में आज के डेट पर भी लिस्टेड है, खुलेआम मनी रोटेशन कर रही है, लेकिन फिर भी लोगों के आंखों पर एक पट्टी पढ़ा दिया है कि हमने डीएससी के लिस्ट में लिस्टेड है, यानी कि हम लीगल काम कर रहे हैं। पता नहीं कब उनके ऊपर कोई केस डाल देगा, कंपनी चली जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये बिल्कुल भी जो मेरा पॉइंट था कि डीएससी और आईडीएससी कितना ज़रूरी है किसी कंपनी के लिए कि उस लिस्ट में लिस्टेड होना, तो ये कतई ज़रूरी नहीं है। मैंने प्रूफ कर दिया कि जो कंपनी इस लिस्ट में है वो भी फ्रॉड कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, कंज्यूमर हेल्पलाइन, उनके द्वारा ये लिस्ट तैयार किया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हर डिपार्टमेंट में कितनी भ्रष्टाचार है ये आपको पता है। यहाँ बहुत आसानी से कोई भी कंपनी आती है 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपये देकर के अपनी कंपनी को लिस्ट कर देती है और अपना नाम बेचती है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में लिस्टेड हैं, जबकि ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि जो लीगल है वो सब कंपनी लिस्टेड है और जितनी इस लिस्ट में नहीं है वो सब इलीगल काम कर रही है, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, कंपनी के पास जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है वो है। तो अगर आप सेटिस्फाइड हैं एनटीएम बिजनेस से, लीगलिटी पोर्शन से, लीगलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी बिल्कुल लीगल काम कर रही है, अगर आप इस कंपनी के साथ जुड़ के हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप अपना आईडी लगाइए, मोबाइल नंबर दिया हुआ है उससे हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए। अगर हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।